दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम में एक काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक काफी बड़े बदलाव की शुरुआत की गई है। इसी कारण दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में हुए इस बड़े बदलाव के बारे में। क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर के महीनों में काफी सारे यात्रियों के द्वारा तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप दिसंबर के महीने में तत्काल टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम में हुए इस बड़े बदलाव की शुरुआत के बारे में। अब दोस्तों, अगर आपने तत्काल टिकट को लेकर हमारी पिछली कुछ वीडियोस को देखा है तो आप ये जानते होंगे कि रेलवे के द्वारा ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए अब ओटीपी वाले नियम को लागू कर दिया गया है। और इसके बाद काफी सारे लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि जो भी यात्री काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं, क्या उनको भी ओटीपी देना पड़ेगा। इसी कारण दोस्तों, अब काउंटर पर मिलने वाले तत्काल टिकट को लेकर भी एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल में यह बताया गया है कि तत्काल आरक्षण प्रणाली में बड़े बदलाव की शुरुआत। अब आरक्षण काउंटर पर भी ओटीपी से बनेगा तत्काल टिकट। यानी कि दोस्तों, कुल मिला के अब यात्रियों को काउंटर से तत्काल टिकट बुक करने के लिए भी ओटीपी देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपके लिए यह जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि अभी इस ओटीपी वाले सिस्टम की जो शुरुआत है वो अभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रानी कमलापति से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से की गई है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस ओटीपी वाले सिस्टम के एक सबसे बड़े फायदे के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा एक मोबाइल नंबर से एक समय में केवल एक ही तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। और इसके अलावा इस ओटीपी वाले सिस्टम के द्वारा यात्रियों की असली पहचान भी की जा सकेगी और अल्टीमेटली तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाला जो फर्जीवाड़ा है उसको रोका जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें उस शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जिसमें पहली बार इस ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को शुरू किया गया है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस शताब्दी एक्सप्रेस की टोटल 1500 सीटों में से 30% यानी कि लगभग 450 सीटें ओटीपी बेस्ड तत्काल कोटे में शामिल है। इसके अलावा मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि रानी कमलापति और भोपाल रेलवे स्टेशन से डेली 550 से लेकर 600 तत्काल टिकट बनाए जाते हैं, जबकि इन रेलवे स्टेशनों से लगभग 130 ट्रेनें ऑपरेट की जाती है और कुल मिलाकर 10 से लेकर 30% यात्री तत्काल टिकट पर यात्रा करते हैं। अब दोस्तों, काफी सारे लोगों का यह सवाल होगा कि इस ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को बाकी ट्रेनों में कब से लागू किया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इसको देश भर की दूसरी ट्रेनों में भी लागू कर दिया जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि तत्काल टिकट काउंटर खुलने से पहले ही ऐसे लोगों की लंबी लाइन लग जाया करती थी जो लोग तत्काल टिकट की कालाबाजारी करते हैं और ऐसे लोगों के कारण आम यात्रियों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाती थी। बाद में दोस्तों इन आम यात्रियों को एजेंटों से महंगे दामों पर तत्काल टिकट खरीदना पड़ता था। लेकिन अब इस ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के आने के बाद तत्काल टिकट में होने वाला जो फर्जीवाड़ा है उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपका इस ओटीपी बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।